जय हिंद। आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ। हम उसमें से कुछ शब्दों को छांटेंगे और फिर जानेंगे कि उन शब्दों को क्या कहते हैं। आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में एक मेला लगा हुआ है, तो सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला देखने आए हुए हैं। आइए पढ़ते हैं। शहर में मेला लगा है, बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला देखने आए हैं। एक लड़का आइसक्रीम खा रहा है, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। जादूगर अपना जादू का खेल दिखा रहा है। लड़की अपने पिता के साथ नाव में बैठी है। एक आदमी मेलोडियन, ये एक संगीत वादक है, बजा रहा है। तो ऊपर के जो ये रंगीन शब्द दिए गए हैं, जैसे शहर, मेला, बच्चे, माता पिता, झूला, पिता, नाव, ये किसी ना किसी का नाम है। जैसे आइसक्रीम, झूला, मेलोडियन, नाव, ये क्या है? वस्तुओं के नाम है। ठीक है ना। बच्चे, माता पिता, आदमी, जादूगर, लड़का या लड़की, ये किसके नाम है? व्यक्तियों के नाम। मेला, शहर, ये स्थानों के नाम है। बुढ़ापा और आनंद, ये जो इसमें नहीं दिए थे लेकिन आपको समझाने के लिए बाद में दिए हैं, ये भावों के नाम है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, ये जो किसी का भी नाम है, इसको हम कहते हैं संज्ञा। किसी भी वस्तु, वस्तु ये थी, व्यक्ति ये माता पिता, बच्चे, आदमी, जादूगर, ठीक है। स्थान, मेला, शहर, ठीक है ना कहीं तो मेला लगा होगा ना, किसी शहर में लगा होगा। भाव, बुढ़ापा, आनंद, अब सभी बच्चों को आनंद आ रहा था मेले में। आनंद मतलब खुशी, कि सभी को खुशी हो रही थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये नाम है किसी ना किसी के। और संसार में कोई भी चीज़ बिना नाम के नहीं है। तो जब भी कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, कुछ भी है, तो उसका कोई ना कोई नाम है। तो हम नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए हमने कह दिया कि किसी भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, भाव का नाम, तो उसको कहते हैं हम संज्ञा। लेकिन असलियत में संज्ञा क्या है? कोई भी नाम। हम किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं उसको नाउन। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की है। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक में क्या था? अभी हमने पढ़ा कि व्यक्तियों के नाम थे, वस्तुओं के नाम थे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आइए पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, पढ़ा हमने, स्थान या वस्तु का बोध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि उस जैसा कोई दूसरा ना हो, वो व्यक्तिवाचक है। उदाहरण के लिए जैसे गंगा, गंगा एक ही है। कोई भी चीज़ जो एक ही है, कोलकाता, मदर टेरेसा आदि, ये सभी शब्द एक विशेष नदी। अब आपको पता है कि नदियाँ तो बहुत हैं, लेकिन जो गंगा है वो एक ही है, विशेष है। हमने क्या कहा कि किसी विशेष, ये शब्द याद रखना है आपको, कि किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कोलकाता क्या है? एक शहर का नाम है, विशेष। मदर टेरेसा कोई विशेष महिला है जिन्होंने दीन दुखियों के लिए सेवा की है, नोबेल पुरस्कार मिला था उन्हें, तो वो है। अब है कुछ आप नीचे समझोगे उदाहरणों के, तो आपको समझ में आएगा कि व्यक्तियों के नाम। अब देखो यहाँ पे किसी आम व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, आप इन सभी को जानते हैं, यानी कि यहाँ पे उन व्यक्तियों के नाम आएंगे जिनको सभी जानते हैं। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, विराट कोहली, साइना नेहवाल आदि। ये साइना नेहवाल है। देशों के नाम भारत, अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान आदि। खेलों के नाम
हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। अब मान ले देशों के नाम, भारत एक ही है, भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है, नाम भारत का एक ही है, अमेरिका भी पूरे संसार में एक ही है। तो जो चीज़ें एक ही हैं वो व्यक्ति विशेष में आती हैं। पुस्तकों के नाम, अब रामायण, महाभारत, हम पता नहीं कितनी पुस्तकें हर रोज पढ़ते हैं, लेकिन वो आम पुस्तकें हैं। लेकिन जो विशेष हैं, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, गीता, ये सभी क्या हैं? विशेष पुस्तकें हैं, तो ये व्यक्तिवाचक में आएंगी। त्योहारों के नाम आ गए आपके, जितने भी त्योहार हैं। इमारतों के नाम आ गए, ताजमहल। अब आप मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ में इतनी बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ताजमहल एक ही है, चार मीनार एक ही है, कोणार्क मंदिर एक ही है, लाल किला भी एक ही है। तो मेरी बात आप समझे होंगे, जो चीज़ विशेष है, जो चीज़ एक है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष, ये विशेष शब्द आपने लगाना है, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब दूसरा क्या था? जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का पता चले, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं अभी आपको समझाती हूँ। उदाहरण के तौर पर नदी संज्ञा शब्द है, यह कोई भी नदी हो सकती है। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो गंगा है वो क्या है आपकी? व्यक्तिवाचक। लेकिन नदी ये क्या है आपकी? जातिवाचक। क्योंकि अब जो नदी शब्द है उस जैसी और भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, लेकिन अगर उस नदी का नाम आ जाता है, जैसे गंगा आ गया, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तो नदी क्या है? जाति है, यानी कि वो बता रही है कि बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन गंगा अपने आप में एक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का खेल रहा है, तो जो लड़का है वो जातिवाचक है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ विराट कोहली खेल रहा है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। क्योंकि विराट कोहली अपने आप में एक है। लेकिन अब लड़का है, लड़का खेल रहा है, अब हमें नहीं पता कि कौन लड़का खेल रहा है, कोई भी लड़का हो सकता है, तो वो क्या है आपका? जातिवाचक। हमने पुस्तक पढ़ी, अब हम कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वो जातिवाचक है। लेकिन हमने गीता पढ़ी, तो गीता शब्द जो है वो एक स्पेशल पुस्तक है, तो वहाँ पे आएगा आपका व्यक्तिवाचक। पक्षी उड़ रहे हैं, हमारा शहर बहुत छोटा है। अब शहर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर शहर का नाम आ जाता है तो वो आपका जातिवाचक है। यानी कि आप, अगर आपको समझना है तो आप समझें कि अगर नाम आता है तो व्यक्तिवाचक है, अगर नाम नहीं आता, किसी भी बात चीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो जातिवाचक है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का, यही बात जो मैं आपको बता रही थी अभी, बोध ना कराकर उनकी जाति का बोध करा रहे हैं। यानी कि अब विराट कोहली है लड़का, तो वो पूरी जाति को बोध करा रहे हैं कि लड़का। ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं ये, क्योंकि ये शब्द पूरे वर्ग या जाति के लिए उपयोग होते हैं। अब मान लीजिए लड़का है, अब ये पूरे सभी लड़कों के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना, तो वो जाति है। पुस्तक हर एक पुस्तक के लिए यूज हुआ, तो वो भी जाति है। पक्षी, अब बहुत सारे पक्षी हैं, सभी पक्षियों के लिए एक वर्ड यूज हो गया पक्षी, तो वो आपका जातिवाचक है। अगर नाम आ जाता है तो आपका व्यक्तिवाचक है, अगर नहीं आता तो आपका जातिवाचक है।
उसके बाद आता है भाववाचक। अब भाव से ही समझ गए होंगे, भाव जो शब्द मन के भाव, मतलब आपके अंदर की फीलिंग्स को समझें, किसी वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान के गुण दोष को बताएं और उनकी अवस्था यानी कि उनकी जो अवस्था है उसके बारे में भी बताए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या है, इन्हें आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। आम में मिठास है, कितनी मिठास है, आप फील कर रहे हो ना कि कितना मीठा है, कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उसको बता नहीं पा रहे हो। आम में मिठास है, बहुत मिठास है, कितनी मिठास है, ठीक है ना, सिर्फ आप उसको महसूस कर रहे हो, उसको छू नहीं सक रहे। बगीचे में सुंदरता, बगीचे की सुंदरता देखने योग्य है, किसकी सुंदरता, बगीचे की, कितनी, मतलब आपको दिख रहा है वो कितनी सुंदरता, लेकिन आप उसको महसूस कर रहे हो मन। अब आपके लिए वो सुंदरता थोड़ी हो सकती है, दूसरे के लिए ज़्यादा हो सकती है, लेकिन महसूस कर रहे हो, आप उसको छू नहीं रहे हो। खुशबू, कितनी खुशबू, हरियाली, कितनी हरियाली, तो हर एक के लिए अलग अलग है। तो वो जो चीज़ें आप महसूस कर सकते हो लेकिन आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप उनको महसूस कर सकते हो, एक्सप्रेस भी कर सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते, बता नहीं सकते कितना, तो वो क्या है, आपके भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से बनती हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं इस प्रकार है, जैसे मित्र, मित्रता, वीर, वीरता, सुंदर, सुंदरता, ये आपकी भाववाचक बनी है। खट्टा, खटास, अनेक, अनेकता, लिखना, लिखावट, ऊंचा, ऊंचाई, बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, इस तरह के ये कुछ शब्द आपको दिए गए हैं। एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम कहेंगे संज्ञा। किसी भी, अब वैसे तो संज्ञा क्या है, नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है वो संज्ञा है, और बिना नाम के इस संसार में कोई वस्तु नहीं है, तो हर वस्तु एक संज्ञा है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में विशेष व्यक्ति, वही बताया था मैंने, विशेष व्यक्ति का अगर नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक है। अगर वो उसका नाम नहीं है, सभी के लिए वो वर्ड यूज हो रहा है, तो वो जातिवाचक है। भाववाचक में आपको गुण पता चलेंगे किसी चीज़